उन कांग्रेस के नेताओं की सुरक्षा की गारंटी है। और ऐसा काम क्यों करेंगे शुभेंदु अधिकारी? उनके ऊपर हमला करवाएंगे, क्यों करवाएंगे? उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, कानूनी लड़ाई चल रही है, एफआईआर दर्ज हो चुका है, 31 जुलाई तक उनको रिलीफ मिला है, वो देश छोड़ के बाहर जा नहीं सकते हैं। तो सबूत के आधार पर उनका जेल जाना तय है। तो आप बैल मुझे मार करेंगे शुभेंदु अधिकारी? खुद ही अपनी बदनामी करवाएंगे? खुद ही अपनी बदनामी क्यों करवाएंगे? उनको जो काम करना है वो कर रहे हैं। अगर उनको यही बदनामी करवानी होती तो जहांगीर खान के साथ करवा लेते। जहांगीर खान के ऊपर पत्थरबाजी हो जाती। वो अभिषेक बनर्जी के ऊपर पत्थरबाजी क्यों करवाएंगे? अब ये सब जांच में आएगा। और ध्यान रख लीजिए कि कल भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े-बड़े नेता आ गए, इस झांसे में फंस गए कि नहीं, ये जनता का गुस्सा है, जनता का गुस्सा है। होगा, हो सकता है कि जनता का गुस्सा हो, स्वाभाविक गुस्सा हो। उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कोई भूमिका होगी, इसकी संभावना बहुत कम है। और अगर होगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शुभेंदु अधिकारी किसी को लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। और वो क्यों देंगे ऐसा? आप कल्पना कीजिए ना, ये इलाका 24 दक्षिण परगना का इलाका है और ये इलाका बृहत्तर रूप से कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन आता है। ऐसा नहीं है कि ये सुदूर नॉर्थ बंगाल में पड़ता है, जो वहां जानकारी नहीं मिल पाती। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड में से एक है ये सुनारपुरा का इलाका। ये बहुत दूर नहीं है कोलकाता से, न तो बॉर्डर पर है, न ही उत्तर बंगाल में है, न पश्चिम बंगाल में है, न ही पूरब बंगाल में है। ये कोलकाता का बृहत्तर इलाका है, एक्सटेंडेड जो सबर्ब जिसको कहते हैं, सबर्बन इलाका है ये कोलकाता का। तो वहां किसी को ऐसी इजाजत दे देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि नहीं नहीं, अभी जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी और उनके ऊपर अंडे शुरू कर दीजिए, चोर चोर कहना शुरू कर दीजिए और पत्थर मारना शुरू कर दीजिए। क्यों कहेंगे? तो जाहिर है दो बात हो सकती है। एक तो स्वाभाविक जनता का गुस्सा हो, नाराजगी हो, और ये दोनों सीट, सोनारपुर उत्तर और सोनारपुर दक्षिण, दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है इस बार। तो हो सकता है कि जनता का स्वाभाविक गुस्सा भी हो। जहां अब ये तो छोड़ दीजिए, अदालत गई थी ममता बनर्जी, अदालत से बाहर निकल रही थी तो वहां वकील नारेबाजी करने लगे, चोर चोर। अब कौन वकील थे काले कोट में मुझे नहीं मालूम। वहां आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए होंगे, कह सकते हैं। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि वहां आम जन भी पहुंच गए होंगे जिन्होंने ममता बनर्जी को भी चोर चोर कहा। तो ये गुस्सा एक तो तय है कि जनता के बीच में ये गुस्सा है ममता सरकार के खिलाफ और खास तौर से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से पिछले 12 वर्षों में, खास तौर से पिछले टेन्योर में, 2021 से 2026 के टेन्योर में गुंडागर्दी के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। आज जो है तौबा मचा रहे हैं कि देखिए अभिषेक बनर्जी पर हमला हो गया, एनआरकी आ गई, सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े पत्रकारों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी, एक्स पर बाढ़ लग गई प्रतिक्रिया की। वो प्रतिक्रियावादी लोग तब कहां थे जब चीफ जस्टिस को 2 बजे रात को फोन करना पड़ रहा था और फोन ही ऑफ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फोन ऑफ है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का फोन ऑफ है, राज्य के डीजीपी का फोन ऑफ है। तब ये पत्रकार एक्स पर कुछ नहीं लिख रहे थे, कुछ भी नहीं लिख रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सैंक्रोसैंक्ट है या उनकी सरकार बिल्कुल पवित्रता से काम कर रही है, लेकिन एक पॉलिटिकल विजडम की बात मैं कह रहा हूं कि अभिषेक बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी या भारतीय जनता पार्टी का क्यों हमला करवाएगी? वो ऑलरेडी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। उनका लुकआउट का नोटिस अभी जो है एक प्रकार से कोर्ट के ही तरफ से है कि आप देश नहीं छोड़ सकते हैं। लुकआउट नोटिस हुआ एक प्रकार से कि आप देश नहीं छोड़ सकते हैं। 31 जुलाई तक उनको रिलीफ मिला हुआ है, उसके बाद उनको पेश होना है। कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जहांगीर खान के ऊपर तो किसी ने अंडे नहीं चलाए, जहांगीर खान अंडरग्राउंड है। खैर, अब ये गए हैं वहां मिलने के लिए। तो खबर आई है मित्रों कि ये अभिषेक बनर्जी के द्वारा कोलकाता हाई कोर्ट को प्रभावित करने की एक चाल हो सकती है। ये सत्य है, असत्य है, मैं दोनों के बारे में पुष्टि नहीं कर सकता हूं। ना तो पूर्णतः असत्य कह सकता हूं, ना ही पूर्णतः सत्य कह सकता हूं। लेकिन ये भी चर्चा है
और उस चर्चा के रेफरेंस में उन्होंने ये दिया कि यही ममता बनर्जी हैं, इन्हीं की बुआ हैं जो पिछले 2021 में पैर तुड़वा लिया था। पैर तुड़वा करके पूरा प्रचार कर रही थी कि देखिए कैसे हमको चोट लग गया, हमको चोट लग गया। और उस वक्त भी ये कहानी उठी थी कि पैर असल में टूटा है या नहीं टूटा है। ये गलत पैर तो टूटने की खबर है ममता बनर्जी के द्वारा। तो सिंपैथी गेन करने के लिए या पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए कोई नैरेटिव तो होगा। एक भी पत्थर नहीं लगा, अंडे लग गए। अगर एक भी पत्थर लग गया होता तो बहुत नुकसान हो सकता था, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। और अंडे ही क्यों फेंके गए? अंडे ही क्यों फेंके गए? पहले से तो किसी को जानकारी नहीं होगी कि अभिषेक बनर्जी आने वाले हैं, तो किसने ब्रीफ किया ये? और अभिषेक बनर्जी आने वाले हैं, आनंद फानंद में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए और अंडे फेंकने लगे। ये सब अभी जांच के घेरे में है, इसकी जांच होगी। और मैं कल हैरान हूं, टेलीविजन चैनल पर बीजेपी के जितने स्पोक्स पर्सन हैं वो डिफेंसिव थे। मैं तो हैरान हूं। वो कहते कि देखिए ये जांच का विषय है, अभी सूचना आने दीजिए, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि वहां क्या घटना घटी है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी उनके ऊपर अंडे बरसाए गए और सारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डिफेंसिव हो गए कि ये जनता का गुस्सा है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा नहीं किया है। जनता